एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम यहाँ आपको बताएंगे इंटर क्लास का सामान्य हिंदी का 5 चैप्टर गद्यांश का। ये पार्ट आपका 2 है, यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 आप लोग को बता दिया है। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 3, 5 को भी करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट द्वारा वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं निंदा रस, आपके 5 चैप्टर जो है उसका नाम है निंदा रस। यह है हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ घा वाला देखेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया इसका जितना भी पार्ट्स का खा था और गा। आज यहाँ घा देखेंगे। देखिए, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों क्रम क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र का बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न बनाए महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। ये देखिए बच्चों, ये आपका पैराग्राफ है। ये इंटर क्लास में बोर्ड एग्जाम में 2019 में सीएल और सीएन में पूछा जा चुका है, सेट में, सीएल सेट और सीएन सेट में। यहाँ ये देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अथवा भी दे दिया आपका ऑप्शन तौर पर। देखिए, पाठ का शीर्षक एवं उसके लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक निंदा रस है, इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो हम आपको बार बार बताते हैं, जब कोई चैप्टर पढ़े तो उस चैप्टर का नाम है और जो उसके राइटर है उसको ध्यान जरूर रखें दिमाग में। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं इसका और भी क्या क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? देवताओं को भय क्यों बना रहता है? मतलब देवताओं को भय क्यों बना रहता है, इसका आंसर आपको बताना है। अभी हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। निंदा रस का उद्गम कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम स्थल क्या है? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनता और क्रम क्षीण का शब्द अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? मीनिंग लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम किससे होता है? और लास्ट क्वेश्चन आपका है, देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है? तो आइए चलते हैं, इन सब का हम क्या देख लेते हैं बच्चों। इस सब का हम आंसर देखते हैं कि इन सब का आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, वहाँ आपका राइटर नेम और शीर्षक का नाम पूछा था। तो राइटर नेम क्या हो गया? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया। यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया है? संदर्भ लिख दिया है। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछ रहा था। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या का आंसर यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। निंदा की प्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लेखक कहता है कि मनुष्य की हीन भावना और उसकी क्रमहीनता से निंदा का जन्म होता है। जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है तब वह क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है और उसकी क्रम शक्ति क्षीण हो जाती है। तब वह निंदा का आश्रय लेकर स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है और अपनी हीनता छिपाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति आत्महीनता के बोझ से दबा रहता है। हीनता भावना से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों की निंदा करके तथा उन्हें तुच्छ और निष्ठकर बताकर अपने अहम की पुष्टि करते हैं। वे समझते हैं कि इस प्रकार वे समाज में अपने महत्व की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या थी थोड़ा सा वहाँ चेंजेस करके लिखा गया था, और यहाँ जो रेखांकित अंशों की व्याख्या बस अपने शब्दों में यहाँ उठाकर इन्होंने लिख दिया है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि यहाँ आप लोग को हिंदी में कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग पढ़ लें, वही चीज़ आपको अपने मन से लिखना है, उसका भाव निकलना चाहिए। अगर आप लोग रट रहे हैं और रट लेते हैं, दिमाग में आपको ध्यान में रख लेते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में जब बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा सामने तो क्या होगा? आप लोग भूल जाएंगे। और जब आप अपने आप से प्रैक्टिस किए रहेंगे, उस
उसी भाव को अपने ही शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लोग पूरी कॉपी 1 2 क्या 3 4 पेज खुद से भर सकते हैं। तो हमारा बार बार यही कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग रटने की कोशिश ना करें, बस ध्यान से चैप्टर वाइज को पढ़ते चलें। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, लेखक का कहना है कि जैसे जैसे व्यक्ति क्रमहीन होता जाता है वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आइए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, देवताओं का क्रमहीनता की स्थिति में प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता। वहाँ यही था कि किस प्रकार का भय होता है देवताओं में, तो क्रमहीनता की स्थिति में आप प्रतिष्ठित होने का भय बना होता है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, निंदा रस का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। वहाँ फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्रम क्षीण होने पर निंदा की क्या होती है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निंदा का उद्गम स्थल क्रमहीनता है। यहाँ आपका पूछ रहे थे उस क्वेश्चन में कि हीनता का अर्थ और क्रम क्षीण का अर्थ, तो यहाँ हीनता का अर्थ तुच्छता हो जाता है और क्रम क्षीण का अर्थ क्रमहीनता से हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। लास्ट क्वेश्चन आंसर आपका बचा है, यहाँ आंसर देख सकते हैं, लेखक के अनुसार देवताओं को कर्मी मनुष्यों से ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि वे आक्रमण होते हैं। आप देखिए यहाँ रा वाला आप यहाँ आ चुका है। देखिए ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इनमें वह मजा नहीं जो क्या है, मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष में 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसे निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की क्षमता किसके चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसी भोगता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, मतलब खुद ही जलता रहता है, उसको कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही जलता रहता है अंदर ही अंदर। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो दूसरों की मतलब सफलता को देखकर जले, मतलब उसको अगर जान पाए हम लोग कि वो देखकर मेरी सफलता जलता है तो क्या हम किसी को दंड दे सकते हैं? नहीं, वैसे ही वो जल रहा है तो उसको दंड देने की क्या आवश्यकता है। आइए अब इस पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, निंदा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ टाइप्स बताना है निंदा का। फिर नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को दंडित करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति बतानी है, अभी आप लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा ही है। फिर देखिए चैप्टर के नाम पूछ रहे थे राइटर और उसका शीर्ष, तो हरिशंकर परछाई और निंदा रस नामक पाठ है इसका नाम। रेखांकित अंशों की व्याख्या, लेखक के अनुसार निंदक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम मिशनरी निंदक अर्थात जिनका स्वभाव ही निंदा करने का हो, और दूसरे ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी भेदभाव के धर्म प्रचार जैसे पुण्य कार्य की भावना से की जाती है। इस प्रकार की निंदा टानिक का कार्य करती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा अत्यधिक दुखी एवं पीड़ित होता है। यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेखक के अनुसार निंदा 2 प्रकार के, प्रथम मिशनरियों द्वारा की गई निंदा और दूसरा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों द्वारा की गई निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ईर्ष्या द्वेष से प्रभावित व्यक्ति को दंड की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह स्वयं ही अपनी प्रकृति के कारण दुख प्राप्त करता है। ईर्ष्या की पीड़ा के कारण एक पल भी सुख से चैन की नींद नहीं सो पाता। तो ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर है, यहाँ देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति स्वान मतलब कुत्ता जैसी होती है। जैसे कुत्ता होता नहीं है कि हल
ऐसे हल्का सा आँख बंद किए रहता है, अगर उसके अगल बगल कुछ भी हलचल होते हैं तो वो तुरंत क्या होता है, आंखें अपनी खोल देता है। तो यहाँ उसकी क्या किस स्थिति से की गई है, कुत्ता जैसी निंद्रा से की गई है, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण व्यक्ति की कुत्ता से की गई है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इतना समझा, अब इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे थर्ड पार्ट में लेकर वीडियो, तो उसमें सारे ये चैप्टर का जो 2-3 और पैराग्राफ बचा वो सारे समाप्त कर देंगे। जल्दी जल्दी आप लोग गद्दार समाप्त कर डालें और फिर हम लोग क्या करेंगे, काव्य आपको हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।